नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जितिया व्रत 2023 में अब है पूजन विधि। 3 दिन तक यह व्रत कैसे रखा जाता है, नहाए खाए से लेकर व्रत निर्जला किस दिन रखा जाता है, इसका पारण कब होता है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन तक चलने वाले इस व्रत के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप अवश्य देखिए। संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं इस व्रत को रखती हैं। जितिया व्रत बहुत कठिन होता है। इस साल यह व्रत कब है, इसका क्या महत्व है, पूजन तिथि और क्या इसके पीछे की कथा चलिए जानते हैं। जिनको लंबे समय से संतान नहीं हो रही है, उनके लिए जितिया का व्रत एक वरदान की तरह है। संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस निर्जला व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। इस व्रत में नहाए खाए की परंपरा होती है। कई राज्यों में इसे जियोतिया भी कहते हैं। यह व्रत उत्तर प्रदेश समेत बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में खूब अच्छी तरीके से मनाया जाता है। यह व्रत आसान नहीं होता। इस साल जितिया व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। यह व्रत संतान की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए रखा जाता है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उनकी रक्षा के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस उपवास में महिलाएं जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग संतान की कामना करते हैं, उन्हें भी यह व्रत करने से जल्दी संतान प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। इस बार यह उपवास 5 अक्टूबर को नहाए खाए, 6 अक्टूबर को निर्जला व्रत और 7 अक्टूबर को व्रत के पारण के साथ समाप्त होगा। जितिया व्रत की पूजा विधि। व्रत के लिए भोर में उठकर स्नान करना चाहिए और फिर साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद व्रत रखने वाली महिलाओं को प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल साफ करना चाहिए। व्रत के नियमों के अनुसार एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है और उसके पास एक पाकड़ की डाल खड़ी की जाती है। फिर शालीवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जिमूत वाहन की मूर्ति को जल के पात्र में स्थापित किया जाता है। सूर्य को पानी डालने के बाद ही महिलाएं कुछ खाती हैं। अष्टमी तिथि के दिन स्नान करके जिमूत वाहन देवता की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि देव को दीप, धूप, अक्षत, रोली, लाल और पीली रुई से सजाया जाता है। फिर उन्हें भोग लगाते हैं। इसके अलावा मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है और उन्हें लाल सिंदूर लगाया जाता है। इस दौरान जीवित पुत्रिका की कथा पढ़ी जाती है। वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए बांस के पत्रों से भगवान की पूजा की जाती है। जितिया व्रत के तीसरे दिन इसका पारण किया जाता है। इस दिन नहाए खाए वाले दिन ग्रहण किया गया भोजन ही खाया जाता है, जैसे मंडुआ की रोटी, नोनी का साग, दही चूरा आदि। व्रत के पीछे की कथा। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर पर गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि को छीन लिया। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और तब से ही संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है, जिसमें व्रती छठ व्रत की तरह ही स्नान और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती है और इसके दूसरे दिन निर्जला व्रत रखती है। नहाए खाए के दिन भूल कर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। पूरे सात्विक और स्वच्छ मन से ही ये व्रत रखा जाता है। व्रत के 3 दिन किसी भी तरह का शारीरिक संबंध बनाना नहीं चाहिए। अगर आपने एक बार जितिया का व्रत रखा है तो इसे हर साल रखना चाहिए।
इस व्रत को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। मान्यता यह भी है कि ये व्रत परंपरा की तरह निभाया जाता है। पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर की बहू द्वारा यह व्रत किया जाता है जब सास इस व्रत को नहीं कर पाती है। इस व्रत में लाल और पीले रंग के धागे से बनाया गया 16 कांटों वाला धागा पूजा के बाद बच्चे को पहनाया जाता है। आपके जितने पुत्र हैं उतने ही ये धागे पूजा में रखे जाते हैं। जो महिला ये व्रत करती है उसे मन, वचन और कर्म से भी शुद्ध रहना चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़े और कलह से दूर रहना चाहिए। जितिया का व्रत पूरी तरह निर्जला रखा जाता है। व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित माना जाता है, इसलिए जितिया व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, इसलिए तीसरे दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करें। दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करा करें। अपने अमूल्य सुझाव हमें अवश्य भेजा करें। मेरे इसी चैनल पर जितिया व्रत की 5 पौराणिक कथाएं मैंने अपलोड की हैं, आप उन्हें अवश्य देखें। आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।